हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, वो भी राजस्थान पशु परीक्षक की भर्ती के लिए। तो इसमें हम कल देखा था राणा लाखे के बारे में, और आज हम लाखा के उत्तराधिकारी पुत्र पढ़ेंगे मुगल। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। इतिहास के अंदर हमारे इतने महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिसे प्राउडली फील करते हैं उन शासकों के बारे में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के बेसिस पे, और हम तैयारी कर रहे हैं और याद करने की वजह से पढ़ रहे हैं। तो याद करने पर हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी शासक को अपमान करें या किसी को भी कुछ ऐसा बोले, बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने याद करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं, और हमेशा चीजें नॉर्मली जो होता है अपने लेवल पर ही पढ़कर याद करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते उनका अपमान करना, नहीं भी करते। लेकिन हो सकता है कहानियों के प्रभाव के अंदर या फिर पढ़ाने के प्रभाव में अगर कोई गलती होती है तो उसको आप अपने दिल पर ना लें। तो आज हम पढ़ते हैं राणा मुगल। देखा था कि राणा लाखा की कल 2 क्लास से हमने राणा लाखा के ली थी। उसमें देखा था कि 1382 से 1421 तक शासनकाल किसका रहता है? राणा लाखा का। उसके बाद राणा लाखा का जितना अच्छा टाइम पीरियड रहा ना, शायद कोई शासक का हुआ होगा। ऐसा कोई शासक नहीं पढ़ते हम जिनके अंदर उतनी अच्छी निकलती है कि इस टाइम में शादी होना और उनके समय जावर के खाने के लिए सभी चीजें परिप्रेक्ष्य से काफी आर्थिक सुदृढ़ हो चुकी थी लाखा के समय पे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं राणा मुगल। क्या पढ़ेंगे हम आज? राणा मुगल पढ़ेंगे। और इनका कब वर्ष रहेगा? 1421 तक हमने पढ़ा था किसको? लाखा तक। तो 1421 से 1435 तक कौन रहेगा? राणा मुगल। मेवाड़ का इतिहास आज हम पढ़ेंगे राणा मुगल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राणा मुगल, और ये कब से कब? 1421 से 1433। 1421 से 1433 इनका शासनकाल रहेगा। अब राणा मुगल कौन था? ये हंसाबाई का पुत्र था। पुत्र किसका था? चलो ये चलो, माता का नाम क्या था? हंसाबाई। और पिता कौन था? इनके पिता का नाम था राणा लाखा। राणा लाखा इनके पिता का नाम था। सशर्त हो चुकी थी कि उत्तराधिकार राणा मुगल ही बनेगा। ये चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। बार बार उनको बोलने से हमारी क्लासें लंबी हो जाएगी और कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद क्या होता है? मुगल शासक बनता है। मुगल छोटा था तो संरक्षक बनाया जाता है। किसको? चुंडा को। किसको संरक्षक बनाया जाता है? यहाँ पर लिखे हम संरक्षक। संरक्षक बनाया जाता है चुंडा को। चुंडा को बनाया जाता है। चुंडा पहले भी राणा लाखा के समय सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था, और मुगल के समय भी सारी जिम्मेदारी, सारी चीजें इनके हाथों में थी, चुंडा के हाथों में। मुगल बच्चा था, सारी चीजें कवर होती थी तो किससे होती थी? चुंडा से होती थी। काफी लोग इनका सम्मान भी करते। ओनली नाम मात्र अगर राजा बना था, मुगल बना था, बल्कि सारे जो कामकाज, सारी चीजें जो संभालता था वो राणा चुंडा ही संभालता था। लेकिन इसके बीच क्या होता है कि रणमल होता है। कौन? चुंडा का पुत्र रणमल, हंसाबाई का भाई। वो हंसाबाई को बहकाता है कि आपका जो ये चुंडा है, इन्होंने पिता के सामने तो विष्णु प्रतिज्ञा ले ली थी, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। मुगल छोटा है, सारी चीजें वो संभालता है। कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो कि वो यहाँ का शासन की बागडोर संभाल ले, क्योंकि जनता उसे चाहती है, जनता के सारे काम वो करता है, तो जनता भी उसे स्वीकार कर लेगी। उसे ऐसे नहीं कि स्वीकार करने से मना करेगी, उसे बड़ी अच्छी और खुशी के साथ स्वीकार करेगी, और मुगल फिर से अकेला रह जाएगा। ऐसी कुछ बातें उसको सिखाती है। तो सिखाने से क्या होता है कि हंसाबाई के मन में प्रभाव पड़ जाता है और चुंडा के प्रति शक भी होता है। तो कोई भी काम पहले चुंडा करता था तो हंसाबाई उसके अंदर क्या करते? हस्तक्षेप नहीं करती थी, उसको कुछ भी नहीं बोलती थी। लेकिन जब रणमल ने उसे बातें सुनाई तो उसके मन में भय हो गया, और सोचा कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि
रियली में ऐसी बातें हो जी, कभी भी है ना किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जितना खुद का इंसान काम होता है उतना दूसरा का नहीं होता है। अगर जिस दिन वो बहकावे नहीं आते तो उस दिन मेवाड़ की ऐसी हालत नहीं होती। राणा चुंडा बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ही अच्छी चीजें उसके अंदर थी, सारी एबिलिटी, सारी शासक बनने की चीजें उनके अंदर थी। तो उसके बहकावे में आने के बाद उसे शक हो जाता है और शक होने के बाद चुंडा को कहती है कि आप वहां का काम संभालिए, आपको जो जागीरें दी गई है वो चीजें संभालिए, यहाँ का शासनदार मुगल संभाल लेगा, अगर मुगल नहीं संभालेगा तो हम सब देख लेंगे। ऐसी बातें जब सुनता है चुंडा तो उसके मन में ऐसे हो जाता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी माता के मन में इतना मेरे प्रति शक है तो क्यों ना मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो ऐसी बातें सुन पर, शक होने पर चुंडा कहाँ जाता है? चुंडा मालवा चला जाता है। क्या चला जाता है? मालवा चला जाता है। फिर इधर से रणमल रहता है। तो ये चीजें हम देख लेते हैं, यहाँ तक की बातें। तो फिर अगर ये चुंडा चला गया तो दोबारा से संरक्षक किसको बनाया? हंसाबाई ने, क्योंकि रणमल की सारी राजनीति, रणमल ने सारे हथकंडे अपना रखे थे कि अगर ये चला जाएगा तो उसके बाद संरक्षक मैं ही बनूंगा और वहां का राजा भी बाद में मैं बन जाऊंगा। तो दोबारा जब संरक्षक बनाया जाता है तो संरक्षक किसको बनाया जाता है? दोबारा जब संरक्षक बनाया जाता है वो रणमल को बनाया जाता है, क्योंकि चुंडा कहाँ चले गए? मालवा। तो क्या लिखेंगे? हंसाबाई की, हंसाबाई के शक करने पर चुंडा मालवा चला गया। अब मालवा चला जाता है, लेकिन मालवा का शासक कौन था? तो सुल्तान होशंगा शाह के शरण लेता है। तो मालवा चला जाता है और मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास शरण लेता है। इसके पास जाता है और इस होशंगा के पास शरण लेता है। कौन? राणा चुंडा लेता है। इधर से रणमल खुश हो गया कि अब अच्छा मौका है, चुंडा भी चला गया, लाखा की मृत्यु हो गई, मोकल अभी छोटा है तो क्यों ना मैं यहाँ का शासन बनने की कोशिश करूं, यहाँ की भागदौड़ में संभालू। तो ये चीजें हो चुकी थी। इससे पहले हम देख लीजिए शरण में चला गया, मोकल ने क्या क्या निर्माण कार्य किए थे वो चीजें भी हम देखेंगे कि इधेंगे राणा मोकल के निर्माण कार्य, राणा मोकल के निर्माण कार्य की इनके शासनकाल में कौन कौन से निर्माण कार्य हुए थे? किसके समय थे? राणा मोकल के समय। तो इनके समय क्या क्या कार्य हुए थे? इनके समय हुआ था कि इन्होंने एकलिंगनाथ जी के प्रकोटे का निर्माण किया। एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? बप्पा रावल ने किया था निर्माण, लेकिन इन्होंने परकोटा क्या होता है? जो मंदिर होता है उसके चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती है उसे परकोटा बोला जाता है। तो एकलिंगनाथ मंदिर का परकोटा बनाया। एकलिंगनाथ मंदिर का परकोटा बनाया। एकलिंगनाथ मंदिर का क्या बनाता है? परकोटा बनाता है। चित्तौड़ में द्वारकाधीश मंदिर बनाता है। क्या बनाता है? चित्तौड़ में द्वारिकाधीश मंदिर बनाता है। चित्तौड़ में क्या बनाता है? द्वारिकाधीश मंदिर बनाता है। और क्या करता है? समदेश्वर जो मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाता है और उसका पुनर्निर्माण करने पर इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। समदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़ में स्थित है। और क्या करता है? समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। पुनर्निर्माण करवाता है। पुनर्निर्माण करने पर इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। मोकल का मंदिर।
मोकल का मंदिर कहा जाता है। समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कहा जाता है और मोकल का मंदिर, जिसलिए इसे मोकल का मंदिर भी कहा जाता है। अब राणा मोकल की रानी थी गौरिम्बिका। कौन थी? गौरिम्बिका। गौरिम्बिका ने चित्तौड़ में गौरिम्बिका बावड़ी बनवाई। रानी गौरिम्बिका ने चित्तौड़ में, कहां पर बनाई? चित्तौड़ में गौरिम्बिका बावड़ी का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया? गौरिम्बिका बावड़ी का निर्माण किया कि राणा मोकल ने। लेकिन हमने पिछले देखा था कि राणा क्षेत्र सिंह या क्षेत्र सिंह के जो दासी पुत्र थे चाचा वो मेरा, उन्होंने देखा कि लाखा भी राजा बन गए हैं, हम भले ही है तो राजा के वंशज ही ना, है तो हमारे अंदर राजा का खून ही ना, तो हम राजा क्यों नहीं बनेंगे? तो उनके अंदर राजा बनने की प्रोत्साहन होती कि हमें तो साइड में ही कर दिया, हमें तो राजा ही नहीं बना रहे। तो इस वजह से गुजरात का अभियान था 1433 को। कब गुजरात का अभियान कब था? 1433 को। कहां पर? गुजरात में अभियान था, गुजरात के जिलवाड़ा में अभियान था, गुजरात में अभियान। तो चाचा और मेरा क्या करते हैं? मोकल की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं? मोकल की हत्या कर देते हैं। 1433 में गुजरात के जिलवाड़ा में अभियान था। आक्रमण कहाँ पर करने गए थे? अहमद शाह पर आक्रमण करने गए थे। अहमद शाह पर आक्रमण करने के लिए गए थे। उस समय चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। चाचा व मेरा ने मोकल की क्या की? हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी। चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। कब? 1433 में गुजरात के जिलवाड़ा अभियान या गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण के समय चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। तो ये देखते हम राणा मोकल 1421 से 1433 तक इनका शासनकाल होता है। माता हंसाबाई, पिता राणा लाखा। इनके समय संरक्षण दो रहे थे। पहले चूंडा चला गया था मालवा होशंगा शाह के पास, तब कौन बनता है? रणमल बनता है। हंसाबाई के शक करने पर चूंडा मालवा चला गया और मालवा की सुल्तान होशंगा के पास शरण लेता है। मोकल के निर्माण कार्य एक लिंगनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, इसलिए मोकल का मंदिर कहते हैं। चित्तौड़ में समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है, यहाँ पर कोटा का निर्माण करवाता है। और चित्तौड़ में द्वारिकाधीश का मंदिर करवाता है। रानी गौरिम्बिका ने चित्तौड़ में गौरिम्बिका बावड़ी बनवाई और जो 1433 में गुजरात अभियान के दौरान अहमद शाह के आक्रमण किया, उसके बाद चाचा और मेरा ने क्या किया? इस मुगल की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। फिर उसके बाद क्या कर दिया? इस अहमद शाह के आक्रमण का जो सामना किया था वो किसने किया था? कमलावती ने किया था और अहमद शाह को गुजरात वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अहमद शाह के आक्रमण को विफल किसने किया? रानी कमलावती ने। रानी कमलावती ने क्या किया? अहमद शाह के आक्रमण को विफल कर दिया था, क्योंकि चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। ये चीजें हमने देखा राणा मोकल के बारे में। अब नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।